अज़ीज़ तुलबा, आज हम इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात यानी कि ये मैथमेटिक्स 2 हिस्सा 2 का पहला सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप तमाम बच्चे इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और समझकर अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो आज हम चंद नुकात पर बहस करेंगे, जैसा कि नुक्ता, खत और मुस्तवी। इसी तरह नुक्ते के मुहद्दिद और फ़ासला किस तरह मालूम किया जाता है, सबूत कैसे हासिल किया जाता है, मशरूत बयानात किसे कहते हैं और दरमियानियत से क्या मुराद है। हम इन नुकात का मुताला करेंगे। सबसे पहले हम एक मिसाल लेकर हल करेंगे। मिसाल नंबर 1, अददी खत पर 3 नुकात दिए गए हैं A, B, C। तो इन नुकात में हर 2 नुकात का दरमियानी फ़ासला भी दिया हुआ है, जैसा कि डिस्टेंस AB इज़ इक्वल टू 5, डिस्टेंस BC इज़ इक्वल टू 11 और डिस्टेंस AC इज़ इक्वल टू 6। हमें ये बताना है कि कौन सा नुक्ता किन 2 नुकात के दरमियान वाक़े है। तो इस तरह से हम इसका हल तलाश करेंगे। यहाँ पर नुकात A, B, C दिए हुए हैं, तो इस खत पर हमें ये तय करना है कि कौन सा नुकात किन 2 नुकात के दरमियान है। सबसे पहले हम डिस्टेंस BC इज़ इक्वल टू 11 ये लिखेंगे और दूसरी स्टेप में जो डिस्टेंस छोटे हैं, जैसा कि डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC, इनका मजमुआ करके देखेंगे। तो इनका मजमुआ 5 + 6 इज़ इक्वल टू 11, यानी कि इन दोनों मसावत पर से हमको ये नतीजा मिलता है कि डिस्टेंस BC यानी कि BC का फ़ासला 2 डिस्टेंस यानी कि 2 नुकात के फ़ासलों के मजमूए के बराबर है। यानी डिस्टेंस BC इज़ इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC। इससे हम ये बात वाज़े कर सकते हैं कि नुक्ता A नुकात B और C के दरमियान वाक़े है। इसी तरह हम एक और मिसाल हल करेंगे। इस सवाल इस तरह से है, एक अददी खत पर नुक्ता A का मुहद्दिद 5 है। उसी अददी खत पर नुक्ता A से 13 इकाई फ़ासले पर वाक़े नुक्ते का मुहद्दिद मालूम करना है। अब हम इसका हल इस तरह से तलाश करेंगे। एक अददी खत लेंगे, उस अददी खत पर सबसे पहले हम एक नुक्ता A लेंगे, दरमियान में नुक्ता A लेंगे और उस नुक्ता A का मुहद्दिद दिया हुआ है 5। अब रहा अगला सवाल कि नुक्ता A से 13 इकाई फ़ासले पर, यानी दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों जानिब भी लेना है हमको। तो जब नुक्ता A से हम दाएं जानिब फ़ासला ले रहे हैं, तो उस मुहद्दिद में यानी A के मुहद्दिद में हमको 13 जमा करना पड़ेगा, यानी 5 जमा 13। बिल्कुल इसी तरह नुक्ता A से जब हम बाएं जानिब 13 इकाई फ़ासले पर बढ़ते हैं, तो उस नुक्ते का नाम देंगे T। और चूँकि हम बाएं जानिब बढ़ रहे हैं, तो बाएं जानिब क्या होता है, फ़ासला कम होते जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस मुहद्दिद में से 13 को नफ़ी करेंगे, यानी कि 5 नफ़ी 13। तो इस तरह से हमें 2 जवाबात हासिल होंगे। पहला जवाब, नुक्ता A के बाएं जानिब नुक्ता A के बाएं जानिब नुक्ता T का मुहद्दिद, यानी
बाएं जानिब जब हम कर रहे हैं तो 5 में से 13 नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे। तो 5 तफरीक 13 बराबर -8। इसी तरह नुक्ता ए के दाएं जानिब नुक्ता डी मुहद्दिद लिया गया है, तो उसका फ़ासला मालूम करने के लिए उसमें 13 जमा करना पड़ेगा, यानी 5 जमा 13 बराबर 18। इसलिए नुक्ता ए से 13 इकाई फ़ासले पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद -8 और 18 होंगे। अभी एक मिसाल दी गई है तो वो आप करके बताएंगे, तस्दीक कीजिए। डिस्टेंस AD इज़ इक्वल टू डिस्टेंस AT।